चलिए, कल जो हम लोग पढ़े थे द होली कुरान, उसी का आज सेकंड पार्ट पढ़ना है। द होली कुरान का ही सेकंड पार्ट है, द होली कुरान पार्ट 2। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कुरान की बेसिक टीच क्या हैं, कुरान में अहम अहम कौन सी बातें बताई गई हैं। आज उससे आगे पढ़ते हैं कि द होली कुरान इज़ द मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ अल्लाह। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे पाकीज़ा किताब है, सबसे मुक़द्दस किताब है, अल्लाह की सबसे मुक़द्दस किताब है। यानी दुनिया में जितनी किताबें हैं, सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कौन सी है? कुरान पाक है। द होली कुरान गाइड्स अस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कुरान में क्या सिर्फ इबादत का तरीक़ा सिखाया गया है? कुरान में क्या ज़िंदगी के एक पहलू के सिखाया गया है? नहीं, बल्कि कुरान पाक में ज़िंदगी के तमाम गोशों की रहनुमाई की गई है, ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की तरफ रहनुमाई की गई है। अल्लाह हैज़ गिवन अस मैनर्स टू रिसाइट द होली कुरान। अल्लाह ताला ने हमें कुरान की तिलावत का तरीक़ा भी बताया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी बताया है कि हम जब कुरान पढ़ें तो किस तरह से कुरान पढ़ें। इदा क़रअतल कुरान फंसितू, इसी तरह से इदा कुरियल कुरान फंसितू, इसी तरह से कहा कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। तो कुरान पढ़ने का तरीक़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया है। उसके बाद जो बॉक्स में है उसको देखिए। वी शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर रिसाइटिंग द होली कुरान। जब भी हम कुरान पढ़ने जाएं तो कुरान पढ़ने से पहले हमें नीचे दी हुई चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नीचे दी हुई चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? इस्लामियात पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 21। इस्लामियात पेज नंबर 21। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है? हमें पहली चीज़ यह है कि वी शुड मेक अब्ल्यूशन वज़ू बिफोर द रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान। जब भी हम कुरान की तलावत करने जाएं, जब भी हम कुरान की तलावत करने जाएं, हमें क्या करना है? हमें वज़ू करनी है। जब भी आप कुरान की तलावत करें, आपको क्या करना है? वज़ू। बिना वज़ू अगर कुरान पढ़ने जा रहे हैं तो यह अदब के ख़िलाफ़ है और ये दुरुस्त नहीं है। दूसरा अदब क्या है? दूसरा अदब यह है कि वी शुड रीड द आऊज़ एंड तस्मिया बिफोर रिसाइटिंग द होली कुरान। जब भी आप कुरान की तलावत करने जाएं तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू कर दें, बल्कि आप पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। जब भी आप कुरान की तलावत करें, जहाँ से भी करें, सबसे पहले आपको औज़बिल्लाह पढ़ना है और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है। ठीक है। नंबर 3, तीसरा अदब क्या है कि द होली कुरान शुड बी रिसाइटेड विद पाउजेज। कुरान की जब तलावत करनी है तो रुक रुक करके तलावत करनी है। ये नहीं कि आपने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु, यानी एक ही सांस में पूरा ख़त्म कर दिया एक पन्ना, तो ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि उसमें जो वक्फ़ है, उसमें जो आयतें हैं, उसमें जो रुकने के लिए बनाया गया, वहाँ सब की जगहों पे रुकना है, रुक रुक करके तलावत करनी है, सुकून के साथ तलावत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं कोई किसी काम में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि जल्दी से तलावत कर लूँ, वो काम कर लूँ, तो सुकून से तलावत करनी है। अगर सुकून ना हो तो आपको तलावत नहीं करनी है। ठीक है। और नंबर 4 है वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोर्शन वी रिसाइट। साथ ही साथ यानी आप जब भी तलावत करें तो जिस हिस्से की आप तलावत कर रहे हैं, कुरान के जिस हिस्से की आप तलावत कर रहे हैं, आप पर ज़रूरी है कि कुरान के उस हिस्से को समझने की भी कोशिश करें। यानी
अगर आप अलहम्द की तलावत कर रहे हैं, सूरह नास की तलावत कर रहे हैं, सूरह फलक की तलावत कर रहे हैं, सूरह अखलास की, सूरह लहब की, सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह की, यानी सूरह फतह की, तो जिन आयतों की आप तलावत करें, कोशिश करें कि उसका माना और मतलब भी समझें, क्योंकि जब माना और मतलब समझेंगे तो तलावत में आपका दिल लगेगा। लेकिन अगर आप वैसे तलावत किए जा रहे हैं कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, और उसका मतलब नहीं समझते हैं, तो आपको तलावत में दिल नहीं लगेगा और आप सुकून से, इत्मीनान से तलावत नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से नंबर 5 पे पांचवा अदब यह है कि वी शुड रिसाइट द होली कुरान डेली। कुरान पाक रोज़ाना पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि एक महीने में एक दिन पढ़ लिया, या ये कि किसी ख़ास दिन में पढ़ लिया, ख़ास तारीख़ में पढ़ लिया, ख़ास वक्त में पढ़ लिया, ऐसा नहीं। बल्कि कुरान, जब भी कुरान आप रोज़ाना पढ़ें, हर वक्त आपका रिश्ता कुरान से बना रहे, क्योंकि कुरान जिस घर में पढ़ा जाता है, लोग पढ़ते हैं, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता, शैतान दूर भागता है। तो आपको कुरान की तलावत डेली करनी है। 6 नंबर है, 6 नंबर, देयर शुड नॉट बी एनी नॉइज ऑफ टॉकिंग वेयर वी रिसाइट द होली कुरान। अगर जहाँ आप कुरान की तलावत कर रहे हैं वहाँ किसी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। यानी जहाँ दूसरे, अगर आप तलावत कर रहे हैं तो ये इस बात का दूसरों को लिहाज रखना चाहिए कि वहाँ बात न करें, या ये कि आप तलावत कर रहे हैं तो तलावत भी करें और बीच में कोई बात भी करें। तलावत कर रहे हैं, अम्मी ने पूछा कि चप्पल यहाँ क्यों निकाला, उसका भी जवाब दे रहे हैं। तलावत कर रहे हैं, अब्बू आए तो उसमें सलाम भी कर लिया। तो ये सब चीज़ें नहीं, बल्कि तलावत कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से तलावत में मुनहमिक होकर के, तलावत पर तवज्जो दे करके तलावत करें, किसी दूसरी चीज़ों में ना आपका जहन उलझा हुआ हो। नंबर 7 है वी शुड नॉट टॉक ड्यूरिंग द रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान। जब हम कुरान की तलावत करें, जब हम कुरान पढ़ें, तो कुरान की तलावत के दौरान हमें बातचीत नहीं करनी है। मैंने बताया कि जैसे आप अपने भाई बहन से बात करें या किसी और चीज़ से बात करें, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। बल्कि आप कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान ख़त्म कर लें, उसके बाद ही कुरान पढ़ना बंद कर लें, उसके बाद ही किसी से बात करें। बीच बीच में आप किसी से बात ना करते रहें। तो ये कुरान की तलावत के चंद आदाब हुए। पहला अदब यह है कि कुरान की तलावत से पहले वज़ू करें। दूसरा अदब यह है कि ताऊज़ और तस्मिया यानी औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें। तीसरा अदब यह है कि रुक रुक करके पढ़ें, यानी आयतों पर इसी तरह से जो वक्फ़ हैं रुक रुक करके पढ़ें, ये नहीं कि एक सांस में पूरा सफ़ा पढ़ गए। नंबर 4, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। नंबर 5, कुरान की तलावत रोज़ाना करें। नंबर 6, जहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ हो, दूसरे लोग बातचीत कर रहे हों, घर वाले बैठ करके जिस जगह बात कर रहे हैं वहाँ नहीं, बल्कि ऐसी जगह आप तलावत करें जहाँ पे शोर शराबा ना हो। नंबर 7 क्या है कि आप जब तलावत करें तो तलावत के बीच में किसी दूसरे से बातचीत न करें। ये 7 आदाब हैं जिनको तलावत कुरान के वक्त आपको मलहूज़ रखने हैं, आपको इनका ख्याल रखना है। उसके बाद है द होली कुरान सेज दैट अल्लाह इज़ वन एंड ओनली। कुरान पाक में लिखा हुआ है, या कुरान पाक ये कहता है कि अल्लाह ताला एक है और तने तन्हा है। अल्लाह ताला एक है और क्या है, तने तन्हा है। ही इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप, और अल्लाह ही इबादत के लायक है। अल्लाह ही क्या है, इबादत के लायक है। अल्लाह एक भी है और अल्लाह ही इबादत के लायक है। द होली कुरान डायरेक्ट्स अस टू डू गुड डीड्स। कुरान पाक हमें हुक्म देता है, कुरान पाक ने हमें हुक्म दिया है कि हम नेकी के कामों को अंजाम दें, नेकी के काम करें। लव ईच अदर, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की इज्जत करें। एंड फुलफिल द विल ऑफ अल्लाह टू रिच पैराडाइज आफ्टर दिस लाइफ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे जो चाहता है उसको पूरा करें, ताकि इस ज़िंदगी के बाद
जब दूसरी तीसरी ज़िंदगी में जाएं, कितनी तरह की ज़िंदगियां होती हैं? 3 तरह की ज़िंदगी होती है ना। एक दुनिया की ज़िंदगी, एक बरज़खी ज़िंदगी जिसको कब्र की ज़िंदगी बोलते हैं, और एक आखिरत की ज़िंदगी। 3 तरह की इंसान की ज़िंदगी होती है। 3 ज़िंदगी से गुजरना होता है। एक ये दुनिया वाली ज़िंदगी जिसमें हम जी रहे हैं, दूसरी बरज़ख की ज़िंदगी जो कब्र में हम लोग गुजारते हैं, और तीसरी आखिरत की ज़िंदगी। तो आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए या कब्र में अजाब से बचने के लिए हमें कुरान की बातों को मानना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे जो चाहता है उसको अंजाम देना होगा। अगर हम ये चाहें कि अपने मन मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, कुरान की बातों को ना मानें, और फिर कल जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जाएं तो कामयाब हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या कहा कि द होली कुरान डायरेक्ट्स अस टू डू गुड डीड्स, लव एंड लव each other and fulfill the will of Allah to reach paradise after this life। कि कुरान करीम ने हुक्म दिया है कि हम नेकी के काम को अंजाम दें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख्वाहिश के मुताबिक अमल करें, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे जो चाहा है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि इस ज़िंदगी के बाद यानी दुनिया से जब मर करके आखिरत में जाएं तो क्या हो, हम जन्नत को पा सकें। द होली प्रॉफेट सेड द बेस्ट ऑफ यू इज ही हु लर्न्स द होली कुरान फर्स्ट एंड टीच अदर लेटर। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम लोगों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो खुद कुरान को पहले सीखता है और फिर कुरान दूसरों को सिखाता है। सबसे बेहतर इंसान कौन है? जो पहले खुद कुरान को सीखता है और बाद में दूसरे लोगों को सिखाता है। क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो खुद कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। उसके बाद है वी शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द होली कुरान फॉर गेटिंग मोर एंड मोर रिवार्ड्स फ्रॉम अल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया में कामयाबी के साथ या इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारें, और जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जाएं तो वहाँ भी कामयाबी हमारी कदम चूमे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वी शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द होली कुरान। कुरान के अंदर जितनी भी हदायतें हमारे लिए मौजूद हैं, जितनी भी तालीमात हमारे लिए मौजूद हैं, जितनी भी बातें हमारे लिए मौजूद हैं, क्या करें? उनको हम फॉलो करें, उनको हम मानें, तस्लीम करें, उनको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें। हमें कुरान की तालीमात को मानना पड़ेगा। किस लिए? फॉर गेटिंग मोर एंड मोर रिवार्ड फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह ताला से ज़्यादा सवाब पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अज्र पाने के लिए। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 ओपन कीजिए। उसके बाद है देखिए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में है कि राइट ओनली यस और नो ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, उनके जवाब में सिर्फ यस या नो लिखना है। मैं पढ़ता हूं, आप लोग बताइएगा कि यस लिखा जाएगा या नो लिखा जाएगा इनके सामने। पहला है शुड द होली कुरान बी रिसाइटेड विदाउट पाउसेस। क्या कुरान जब हम पढ़ेंगे तो आयतों पर हमें नहीं रुकना चाहिए या ठहर ठहर कर नहीं पढ़ना चाहिए? सही है गलत है? कुरान की जब हम तलावत करें तो हमें आयतों पर रुकना है या नहीं रुकना है? नहीं रुकना है, तो ये गलत है ना। तो नंबर 2 है शुड वी रिसाइट द होली कुरान डेली। क्या हमें कुरान की तलावत डेली करनी चाहिए? हाँ, इसका जवाब यस होगा। नंबर 3 है शुड वी टॉक ड्यूरिंग द रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान।
क्या कुरान की तलावत के वक्त हमें बातचीत करनी चाहिए? नो। नंबर 4 है, इज द होली कुरान रिटन इन अरबिक? क्या कुरान अरबी में मौजूद है? क्या कुरान अरबी जुबान में है? किस में है फिर? फारसी में है या उर्दू में है? अरबिक में है बेटा, कुरान अरबी जुबान में है, कुरान अरबिक लैंग्वेज में है, तो इसका जवाब होगा यस। उसके बाद है जंबल वर्ड्स हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हुए हैं जिनमें से 20 से लेटर्स क्या हैं, 20 से लेटर्स गायब हैं, उनको फिल करके पूरा एक वर्ड बनाना है। जैसे पहले में है पैराडाइज है, पैराडाइज है, इसमें से आई, डी के बाद आई मिस है। दूसरे में सेक्रेड है, सेक्रेड, एस के बाद ए मिस है। तीसरे में रिसाइट है। चौथा एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन। पांचवा वर्शिप। छठा इंस्ट्रक्शन। इसको मैं करके भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आंसर क्वेश्चंस में आइए। विच इज द मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ अल्लाह? सबसे मुकद्दस किताब कौन सी है? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? कुरान इज द मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ अल्लाह। कुरान इज द मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ अल्लाह। दूसरा नंबर है, डज द होली कुरान गाइड अस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ? क्या कुरान ने जिंदगी के सभी शोबों में हमारी रहनुमाई की है, या जिंदगी के तमाम मैदानों में हमारी रहनुमाई की है? इसका जवाब क्या होगा? यस, द होली कुरान गाइड्स अस इन एवरी फील्ड। यस, द होली कुरान गाइड्स अस इन एवरी फील्ड। नंबर 3 है, हु सेड द बेस्ट ऑफ यू इज ही हु लर्न्स द होली कुरान फर्स्ट एंड टीच अदर्स लेटर? ये बात किसने कही है कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो पहले कुरान को खुद सीखता है और बाद में लोगों को सिखाता है? ये बात किसने कही है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुआ है, नाम क्या है उनका? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मोहम्मद जब तक नाम नहीं लेंगी आप लोग तो कैसे मालूम चलेगा कि किसने कहा है? मोहम्मद नाम है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं हम लोग, तो नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। जब भी आप नाम बताएं अल्लाह के रसूल का तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद देखिए, इन विच बुक सेज दैट अल्लाह इज़ वन? किस किताब में ये बात मौजूद है कि अल्लाह एक है? किस किताब में ये बात कही गई है कि अल्लाह एक है? हाँ, इन कुरान इट इज सेड दैट अल्लाह इज़ वन। ये आपका लेसन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आप लोग अभी इसको रिवाइज कीजिएगा और इसका आंसर क्वेश्चन में करके अभी भेज रहा हूँ। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? सर कल ना हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो फिर ना कल का काम ना हमें ना व्हाट्सएप कर देना। बेटा ग्रुप में मौजूद है, ग्रुप से आप कर लीजिएगा।